देखो, आज का जो हॉरर स्टोरी है कोई नॉर्मल हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि आज के एक स्टोरी में तुम ये देखोगे कि कैसे एक फैमिली पैसों के चलते इतने कुछ सामना करना पड़ा। मतलब लिटरली उसको बहुत कुछ चीजों का सामना करना पड़ा। एंड चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद के आज के एक और हॉन्टेड स्टोरी को। देखो, बेसिकली क्या होता है कि इस स्टोरी में कि एक फैमिली होता है, उनके पास तो बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके पैसे खत्म होने लगते हैं और उनके घर में काम करने वाले भी लोग बहुत ही कम रहते हैं, जिनके कारण उनके घर में अभी अकाल पड़ चुकी होती है। 1 रुपए के लिए भी उनको सोचना पड़ता है, पहले 1000 रुपए के लिए भी उनको सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके पिताजी, एक फैमिली था, उनके 2 बेटे थे। 2 बेटों का नाम था रंजन और सचिन। तो बेसिकली क्या था कि उनके जो पिताजी थे वो एक बिजनेसमैन थे। तो कुछ कारणवश उनके जो बिजनेस था बहुत अच्छे चल रहा था, बट कुछ कारणवश उनकी जो बिजनेस थी वो खत्म हो चुकी थी, या ये कह लो कि बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो चुका था, जिनको भरने के लिए उनके बहुत कुछ गिरवी रखनी पड़ी और उन लोगों ने वो घर छोड़ के चले गए। और अब उन लोगों के पास थोड़ा भी पैसा नहीं है। अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। तो वो लोग अभी ये सोच रहे थे कि हम अभी जिन लोगों से भी पैसा पाते हैं उन लोगों से अभी उनका बस लिस्ट बनाएंगे और सबसे पैसे मांगेंगे, क्योंकि जब उन लोगों के पास पैसा था तो बहुत लोगों को वो पैसे दे दिए थे, और जब उनके पास पैसा था तो वो मांगने भी नहीं गई भाई कि मुझे दे दो पैसे अब। और जब अब उन लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो मांगने गए। तो उससे पहले उन लोगों ने लिस्ट बनाया कि अभी पहले लिस्ट बना लेते हैं, इसके बाद पैसे मांगेंगे। तो ऐसे ही लिस्ट बनते रहा। तो एक लिस्ट में एक जन का नाम था जो कि बहुत दूर गांव दराज में रहते थे, और उन लोगों ने कम से कम घर लिया था। होता है ना कि ऐसे अभी घर, अभी मेरा अभी बेटी का शादी है, मेरे को ये नहीं है, जमीन नहीं है मेरे पास, ऐसे कुछ करे, क्योंकि वो दयालु भी थे, थे, वो मतलब पैसा दान करते थे और ऐसे भी। तो अभी उन लोगों के पास पैसे की जरूरत है, तो वो बेसिकली की जाहिर सी बात है वो तो जाएंगे। हाँ, तो ठीक, उन लोगों ने वही सोचा कि वो जाने लगे। जाने के बाद वहां पे देखे कि एकदम भारी जंगल को पार करके और एक जंगल, जो पहाड़ों के आसपास में, वो जो गांव था, उस गांव का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था बहुत भयानक था। उस गांव में उन बुजुर्ग इंसान के पास गए, एंड बुजुर्ग इंसान के पास जाने के बाद उन लोगों को ये बताया गया कि अभी हम जो दिए थे आपको वो जमीन चाहिए। तो वो बुजुर्ग बोला कि वो जमीन तो मैं किसी को दे चुका हूँ, बट वहां पे अब कोई नहीं रहता और वहां पे मैं अपना घर बना चुका हूँ, तो मैं जमीन, तुम घर ले लो और जमीन भी ले लो। तो ये लोग सोचे कि सही है, घर बना चुका, घर भी दे रहा तो अच्छी ही बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि वैसे भी हम लोगों के पास तो घर था ही नहीं। तो वो लोग घर चले गए। उन लोगों को इतना सोचना चाहिए, कोई इंसान घर कैसे दे सकता है, इतनी जंगल, कुछ तो मामला होगा। वो नहीं सोचे ऐसा कुछ, दे दिया, अच्छा इंसान है बोल के दे दिया। फिर जाने के बाद उनको ये पता चला कि घर तो बहुत दिन से, मतलब अभी घर जाने के बाद उन लोगों को पता चला कि उस घर में कोई भी नहीं रहता है। तो कोई नहीं रहने से जाली मकड़ा हो जाता है ना, जिससे चलते घर बहुत गंदा दिख रहा था। उन लोगों ने साफ सफाई की, साफ सफाई करने के बाद घर बहुत अच्छा दिखने लगा। तो घर में एक प्रॉब्लम था कि घर में बाथरूम नहीं था, मतलब जो बाथरूम था वो टूट चुका था, तो उन लोगों को बाहर ही जाना पड़ता, और उधर जंगल है तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, अभी थोड़ा सा है, बट उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, शहर के मुकाबले तो बिल्कुल भी नहीं। अब उन लोगों के पास ये लास्ट ऑप्शन था, कैसे भी करके वहीं रहना पड़ता उन लोगों को। तो उन लोगों ने वही निर्णय लिया कि हम वहीं पे ही रहेंगे। और यहाँ पे ट्विस्ट स्टार्ट होता है। पहले तो 1-2 सप्ताह वो रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। ठीक ही 1-2 सप्ताह के बाद उन लोगों को अजीब अजीब चीज़ों का सामना करना पड़ा, जैसे कि यदि रात को वो मरे हुए बिल्ली की आवाज़ सुनाई देता है। अभी तुम बोले मरा हुआ बिल्ली का कैसे आवाज़ आएगा, मतलब ऐसे बिल्ली की आवाज़ क्रिपी वे में कि सुनने के बाद तुम्हारा क्या, मेरा भी दिल ज़्यादा जोर से धड़कने लगेगा। कुत्तों की रोने की आवाज़, बिल्ली की रोने की आवाज़,
ना जाने कैसे कैसे रातें को रोज रात को 12 बजे के बाद आवाज़ आने लगती। अभी वो लोग को यही लगता था कि ये जंगल है, यहाँ पर कोई भी जंगली पशु पक्षी होते होंगे, इसीलिए ऐसे आवाज़ आ रहा है। अभी हम लोग को सो जाना चाहिए, बाहर निकलना हम लोगों के लिए सेफ नहीं है। तो धीरे धीरे देखे कि हाँ चलो, कुछ दिन से जानवर की जो आवाज़ें थी वो आ रही थी। इसके बाद उन लोगों को ऐसा लगे कि हमारे घर में भी कोई आ रहा है, घर में किसी होने की प्रेजेंस फील होती थी उन लोगों को, कोई तो काला साया है जो यहाँ पर है। लेकिन वे लोग इग्नोर मारा करते थे कि मतलब हो सकता है ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को वहम है, हम लोग अभी इतने दूर जंगल में तो कभी रहते नहीं थे, तो फिर ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन लोगों को अजीब एक घटना दी, मतलब अजीब एक घटना मिली कि लिटरली उनके घर में ना पीछे में एक कुआं था, लेकिन उस कुएं में से पानी नहीं लाते थे क्योंकि वो कुआं सूख चुका था बेसिकली। ये मैं बात नहीं बोला था, सॉरी। तो एक्चुअल में क्या था कि वो जो कुआं था उसमें पानी नहीं था। तो कुछ दिन बाद वो लोग देखे कि रात को आवाज़ आ रहा है जैसे कि कोई उस कुआं से पानी उठा रहा है, और किसी की हिम्मत नहीं है जाने के लिए। पूरा फैमिली की फट के चार हो गई, साला अभी जाएंगे खा जाएगा तुरंत, कोई तो है। उन लोगों को धीरे धीरे ये सब डाउट था कि कुछ तो हो रहा है। अभी क्लियर हो गया कि अभी मतलब सही में कोई तो है भाई, लिटरली कोई तो है। इसका सुबह जाके जब देखे तो उस कुआं में पानी था। अब वो पानी कहाँ से आया ये कोई नहीं जानता, लेकिन अभी वो लोग खुश हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग को तालाब तो जाना नहीं पड़ेगा पानी लाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। और कुछ दिनों के बाद वो लोग सोचे कि चलो पहले दिखा लेते हैं इस घर के बारे में, आखिर ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पर, धीरे धीरे करके। तो जब उनको पुजारी दिखाए तो पुजारी दिखवाने के बाद उन लोगों को ये पता चला नहीं, ये जो घर है ना, इस घर के नीचे 2 इंसान को गाड़ा गया है। सुन के वो लोग शौक, इस मतलब लिटरली कि वो किसी के लाश के ऊपर में दिन गुजार रहे थे। और पंडित जी ने ये कहा कि ये जो घर है ये उन लोगों का ही घर है। 2 लोग में से एक औरत थी और एक मतलब पति पत्नी थे दोनों। और सबसे भयानक सा चीज, वो जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी, मतलब समझे, बोले जाए तो 3 गो आत्मा उन लोगों की इंतजार कर रही थी। तो बेसिकली क्या हुआ कि अभी चलो स्टोरी बताते हैं कि वहाँ से आत्मा आई कैसे। पुजारी भी वही बताते हैं, अभी मैं भी बताता हूँ। वो जिसको वो जमीन दिए थे ना, हाँ, तो वो जमीन एक्चुअल में इनका था ही नहीं। हाँ, वो एक एक्चुअल में ब्लैक में थे। ब्लैक ब्लैक मतलब कैसे बोलेंगे, वो जो वो लोग का बिजनेस था ना, तो वो किसी से वो जमीन लिए थे। अब वो जमीन वो किसी से लूट के मार के लिया, जैसे भी लिया ये तो हमें नहीं मालूम, वो इन लोगों को दे दिया। और ये लोग भी रहने वाले नहीं थे, मतलब जिनका बिजनेस ढप हुआ वो लोग तो नहीं रहने वाले थे ना वहाँ पे। तो उस जमीन में जो वो जमीन एक्चुअल में जिनका था, जिनसे छीना गया, वही जो मरे थे ना, वही उन लोगों का घर था वहाँ पर, और उस घर को तोड़ दिया गया। सही में ब्रो, उस घर को तोड़ दिया गया। वो वैसे में क्या कि उस घर को लूट लिया गया था एंड उन्हीं लोगों को वहीं पर जला दिया गया था, जला के दफन कर दिया गया, और घर तोड़ दिया गया और ऐसे खाली कर दिया गया और इन लोगों को बेच दिया गया। और जो बिजनेसमैन थे वो ऐसे जरूरत पड़ने के बाद वो जो बुजुर्ग इंसान थे उनको दे दिए थे। वो जैसे बुजुर्ग इंसान खेती करने गए, तो खेती करने के बाद उनको वो अजीब अजीब, मतलब क्या बोलते हैं, खेती करने के बाद उनको एक क्या बोलते हैं उसको, एक ये मिला, क्या बोलते हैं, एक गुड़िया नहीं होता, गुड़िया गुड़िया नहीं बोलते हैं उसको, सॉरी। तो वो जब खेती कर रहे थे ना, तो उसी समय उनको अजीब अजीब चीज़ें मतलब लगने लगी। क्योंकि देखो भाई, खेती अभी तुम रात को कर, लेकिन रात को दिन में करते हैं, बट रात को पानी दिया जाता है, तुमको पता ही है। हाँ, कई बार तो मछली पकड़ने भी जाते हैं खेत में, तुमको नहीं पता होगा, तुम खेती वेती नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। तो बहुत कुछ काम होता, कभी कभी रात को भी जाना पड़ता था। तो दिन को ऐसा नॉर्मल था, बट रात को जाने के बाद उनको अजीब अजीब लगता था कि यहाँ पर कोई तो है, और कोई तो शुरू में कोई तो है लगा, लेकिन धीरे धीरे करके उनको कोई पीछे से उनका नाम लेके बुलाता। और ये सबसे डरावनी वाली चीज़ थी,
एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही पीछे से आवाज़ आया, तो उनको पता था ये कोई एंटिटी है, बट वो पीछे नहीं मुड़े, आगे चलते रहे। आगे चलने के बाद एक अजीब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चे रोने के बाद ये समझ के एंड कोई तो होगा बोल के वो पीछे घूम ले। यही तो उनको नहीं करना था। पीछे घूमने के बाद उनको ये पता चला अब भूत के चाल में वो फंस चुके हैं। और जैसे वे पीछे घूमते हैं, इसके बाद एंटिटी उनके ऊपर हावी हो जाती है। और कम से कम वो वहीं पे पड़े पड़े थे, सुबह को लोग देखे वहाँ पे आए। इसके बाद उस दिन से वो बूढ़ा और कभी खेती वेती नहीं करता था। और जब ये लोग जमीन मांगने आए ना, तो ये बूढ़ा कुछ नहीं बोलता था। अरे तुम बोलोगे ठीक है, तुम वहाँ पे घर कौन बनाया? तो घर वो लोग कौन बनाया पता है? मतलब जो बुजुर्ग इंसान बुढ़े थे ना, उनकी बेटी की शादी हुई थी। तो जिनकी शादी हुई थी उनके जो जमाई थे वो बहुत ही अमीर थे, तो वहाँ पे घर बना दिए बिना इस अपने ससुर जी को बताए। और ये उनकी गलती थी। घर बनाने के बाद इनके बाद वो रहने आए। वो रहने के बाद उनको अगले एक के दिन में उनको भूत लोग लात मार के भगा दिए। लात मार के भगाने के बाद अभी कोई इंसान वहाँ थोड़ी ना रहेगा, वहाँ चले गए वो लोग अपने घर छोड़कर। और ये जो मतलब जिनका जमीन था वो वहीं पे घर रही है। अबे आता है प्रेजेंट में, तो ये पुजारी वो सब कुछ बता दिए कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो फिर उन लोगों को ये बताया गया कि अभी इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान सिर्फ एक ही है कि ये घर उनका है, अभी वो लोग नहीं छोड़ के जाने वाले हैं, जाना तुमको पड़ेगा। अब कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग। तो ठीक उन लोगों ने वैसे ही किया। वो उस घर को उनको छोड़ के जाना पड़ा कैसे भी करके, क्योंकि यदि वो लोग घर छोड़ के नहीं जाते तो उनकी भी मृत्यु हो जाती वहीं पर। वो एंटिटी कोई बुरी नहीं थी, इसीलिए उन लोगों को उतना हावी नहीं पहुंचाती थी, बल्कि वो इस घर को छोड़ने के लिए प्रेरित करती थी। हालांकि और भी ऐसे बहुत सारे हॉरर स्टोरी होती है, बट मैं ये स्टोरी देखो बहुत मुश्किल होता है यार रियल स्टोरी लाने में, क्योंकि फेक स्टोरी तो कोई भी आर्टिकल से या फिर मतलब बहुत सारे आर्टिकल रियल भी होते हैं, बट आई डोंट बिलीव दिस। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, इसलिए कहीं पर भी रहने जाओ ना यार, कहीं पर भी घूमने जाओ कैसे भी करके रूम, तो सबसे पहले हम लोग को आस पास लोगों से हम पूछ लेनी चाहिए भाई जगह सेफ तो है ना। बाद में पता चला चिंग कबाब डम डम हो गया तो कुछ भी हो सकता है। आज का स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्द से कर लो, क्योंकि यार अभी बैकग्राउंड जो है ना ये धीरे धीरे करके मैं चेंज करने वाला हूँ। अभी रुको, टाइम लगेगा थोड़ा सा, कुछ दिनों के बाद ये चेंज हो जाएगा एंड प्रोफेशनल वाला बैकग्राउंड लाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।